हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए जो भी थ्योरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले वो थ्योरी आनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये है, फिर भी मैं आपको जो भी चीज़ें या फिर जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होंगे किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, वो मैं आपको बताकर चलूँगा। ओके, तो यहाँ से भी आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो बच्चों आप बुक लेकर बैठे हैं, ठीक है ना। मैं भी बुक ले लेता हूँ और जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो मैं आपको नंबर बता दूंगा और साथ में पढ़ता भी चलूँगा, ठीक है ना। अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं क्वेश्चन लिख भी दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो डिस्कस करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.3, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ये और ये, ठीक है ना, इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। तो देखो वही सिंबल है, पीछे की जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो थ्योरी, ठीक है ना, पढ़ी होगी इससे पहले, जो सबसेट था, प्रॉपर सबसेट था, तो आपको पता होगी इन सिंबलों का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन जो नए हैं फिर भी मैं बता देता हूँ इन सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपने सेट पढ़ा, ठीक है ना। तो दो सेट हैं, ए सेट है एक सेट बी है, ठीक है ना। तो सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट जब कहलाता है ए का एवरी एलिमेंट किस में हो, बी में हो, ओके। और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बी सेट जो है वो ए से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस केस में ए प्रॉपर सबसेट होता है बी का, ठीक है ना। इसे जो सेंटेंस में हम बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको मैथमेटिकली जो नोटेशन में हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है ना। तो ये जो साइन होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट का। इसका मतलब ये होता है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। अगर मैं ये साइन ऐसे लगा देता हूँ, कट कर देता हूँ और फिर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों साइन ही लगाने हैं हमें जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो इनका मीनिंग आप जान गए होंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट में वही है, दो सेट दिए और आपको पहचानना है कि पहला वाला सेट दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना साइन लगाना है इनके बीच में जो डॉट डॉट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ पर आपको साइन लगाना है। सेट दूसरा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया था आपको पहचानना है 2 3 4, यानी ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, क्या ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। तो क्या देखते हैं कि इस सेट का एवरी एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस सेट में ना हो। तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें देखो है ये रहा 2 3 4, ओके। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इस सेट में ना हो। तो इसमें है तो सही, देखो 1 है, इसमें तो 2 हैं, ठीक है ना। एक होता तब भी हमारा काम चल जाता। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेट लिखा हुआ है ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, ये वाला, ओके। सेकंड देखो, अब देखो, अब तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। फर्स्ट सेट में दिए हुए एलिमेंट है ए बी सी, और जो सेकंड सेट है उसमें केवल एलिमेंट है बी सी डी। तो क्या ए बी सी सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं सेट में, नहीं, ए नहीं आ रहा, ठीक है ना। ए एलिमेंट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का क्या नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये वाला साइन आएगा, ठीक है ना। यानी ए बी सी मैं लिख देता हूँ, चलो, और इसमें दिए बी सी डी, ठीक है ना। तो देखो इसके बी सी तो इसमें है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो सेट बुल्डर फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। वो हम लेक्चर नंबर 1 में सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स आई ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। आपका स्कूल है उसमें क्लास 11th है, उसका एक्स क्या है, एक स्टूडेंट है, ओके। दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। तो
तो मैं आपको इसको टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। जो फर्स्ट सेट है, ठीक है ना, फर्स्ट जो सेट बनेगा उसका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बनेगी कि इसमें आपके क्लास 11th के, ठीक है ना, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हैं, ओके। और जो सेट बी है वो आपका पूरा स्कूल है, उसमें आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ओके। अब आप बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, स्कूल वाले सारे जो स्टूडेंट हैं वो बड़े होंगे या आपके केवल क्लास 11th के स्टूडेंट? ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा स्कूल में, ठीक है ना। तो आपकी क्लास तो ऑलरेडी इसमें पूरी क्या होगी, कंटेन होगी ना। तो बस यही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेट ए है इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसमें तो आप ऑलरेडी इंक्लूड हो ही गए ना। और प्रॉपर सबसेट की यही तो डेफिनेशन होती है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए और कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट होनी चाहिए जो सेट इसमें ना हो। तो हैं तो सही, क्लास 11th के अलावा जो स्टूडेंट होंगे वो इस स्कूल में तो होंगे लेकिन आपकी क्लास में थोड़े ना होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, तो ये साइन यूज़ होगा, ठीक है ना। थर्ड देखो, सॉरी फोर्थ, अभी इन्होंने साइन सही तो है, फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, ठीक है ना। प्लेन का मतलब यही, इसमें कोई भी सर्कल है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको पढ़ना। दूसरा जो सेट है उसमें कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट सेट अगर मैं आपको बताऊं, इसमें सर्कल है, ये सर्कलों का सेट है, लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हो, 1 रेडियस का, 2 रेडियस का, 3 का, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना सकते हो। लेकिन जो सेट बी है इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि केवल इसमें वे सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 है, ठीक है ना, केवल 1 है। तो आप बताओ ये सेट बड़ा होगा कि ये वाला सेट बड़ा होगा जिसमें केवल 1 रेडियस वाले सर्कल हैं और इसमें सारे सर्कल हैं, 1 के भी हैं, 2 के, 3 के, 1.5 सभी नंबर के रेडियस के सर्कल हैं, ठीक है ना। तो ए सबसेट बड़ा होगा बी से, होगा ना। तो इस केस में ए थोड़े ना होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना होगा। बी हो जाएगा ए का, लेकिन ए बी का नहीं होगा, ठीक है ना। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बोला गया है कि फर्स्ट सेट के लिए एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, ठीक है ना। सेम लाइक ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आपका ये प्लेन है, इसमें एक्स कोई भी ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, ठीक है ना, छूट है आपको लेने के लिए। दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है ना। अब देखो एक सेट में तो आपको ट्राइंगल लेने हैं और जो दूसरा सेट है उसमें आपको रेक्टेंगल लेने हैं। अब आप ही सोचो क्या इसका ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन फॉलो करो कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्या इसमें रेक्टेंगल चले जाएंगे? भाई ये सेट तो केवल उसका है रेक्टेंगल का, अब इसमें ट्राइंगल थोड़े ना चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट में बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, ठीक है ना। तो सेट ए में आपके ट्राइंगल तो है, लेकिन कौन से ट्राइंगल हैं? जो इक्विलेटरल हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड सेट है उसमें बोला गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। यानी कि जो फर्स्ट सेट है इसमें केवल आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल मतलब जिनके तीनों साइड हैं इक्वल हो। और जो सेट बी है इसमें सारे ट्राइंगल हैं, चाहे आपका इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, सारे ट्राइंगल हैं इसमें। तो अब बताओ बी बड़ा होगा, ए बड़ा होगा? बी बड़ा होगा क्योंकि इसमें सारे ट्राइंगल आते हैं और इसमें केवल इक्विलेटरल है, इसमें तो सारे ट्राइंगल आते हैं इस सेट बी में, तो इसमें इक्विलेटरल भी आता है। तो वही तो डेफिनेशन होती है प्रॉपर सबसेट की कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। तो आ तो रहे हैं इसमें सब, ठीक है ना। और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा भी है जो ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये वाला साइन लगेगा, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेट देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मतलब जो फर्स्ट सेट है उसमें कैसे नंबर है?
इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर आप जानते हो जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो कौन से हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू 2n तक, ठीक है ना। और सेकंड बी में जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेट ए जो है उसमें केवल आएंगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ठीक है ना। और जो सेट बी है उसमें आपके इंटीजर आएंगे। इंटीजर आप जानते हो इंटीजर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, और -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो आप बताओ इंटीजर जो होते हैं उसमें क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, और इधर -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो आप बताओ जब 1, 2 भी आ गया, फिर 4 भी आ जाएगा, फिर आगे 6 भी आ जाएगा इसमें इंटीजर में, आगे 8 भी आएगा, यानी इसमें ऑल्सो इसमें तो सारे इवन नेचुरल नंबर आएंगे ही, ठीक है ना। और सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सेट ए क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब आपको वही देखना है, देखो सिंबल जो पहले यूज़ किए हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वही आपको चेक करना है कि जो पहला वाला सेट दिया हुआ है क्या वो दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट है या फिर नहीं है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो देखो सेट ए में केवल ए और बी एलिमेंट है, और जो सेकेंड सेट है उसमें बी सी ए एलिमेंट है, यानी ए बी तो ऑल्सो है, और सी एलिमेंट एक ऐसा है जो पहले वाले सेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेट ए बी है जिसमें एलिमेंट ए बी हैं वो इसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो ये जो लेकिन इसमें तो मना कर रहा है ये, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। और ए ई प्रॉपर सबसेट होगा, एक्स वोवेल इन द, यस हो जाएगा। भाई दूसरा जो सेट है उसमें सारे वोवेल आ रहे हैं, ए आई ई ओ यू, तो ए ई आ तो गया, और आई ओ यू, ये तो आई ओ यू ये उसमें ज़्यादा भी हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। 1, 2, 3 फर्स्ट सेट में, सेकंड में है 1, 3, 5, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फॉल्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसमें केवल 1 और 3 हैं, ठीक है ना, 2 नहीं है। जो राइट साइड में सेट लिखा हुआ है इसमें 2 कहाँ है, जब 2 नहीं है तो क्यों होगा प्रॉपर सबसेट पहला वाला, ठीक है ना। और आई भी हो जाएगा, यस, ये तो देखो सिंपल है, ए पूरा उसमें है तो ये ट्रू आएगा। और फिफ्थ वाला भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। 6 देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4 आएंगे, केवल 6 से लेस देन लेने हैं ना। और जो दूसरा सेट है उसमें एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ठीक है ना। इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो सेट, इसको 1 को लिख लेते हैं, इसका रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म। इसमें एक्स को बोला गया है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसका मतलब केवल इसमें 2 और 4 आएंगे, ठीक है ना। जबकि सेट बी में क्या है, देखो इसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, मतलब इस सेट में वे नंबर आएंगे, वे नेचुरल नंबर आएंगे जो 36 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। अब बताओ कौन कौन से नंबर होते हैं। एक तो सबसे पहले 1 ही होता है जो 36 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 होता है, यस, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, और एक 36 खुद हो जाएगा। अब बताओ इसमें इतने नेचुरल नंबर हैं। अब आप देखो सेट ए सेट बी का प्रॉपर होगा या नहीं। तो देखो 2, 4 इसमें ऑलरेडी हैं ये रे, और इसमें इतने सारे एलिमेंट ज़्यादा भी हैं, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक सिंबल का मीनिंग आपको बताना है।
ठीक है ना। देखो आपको बताया तो था मैंने, लेकिन यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक सिंबल नया आने वाला है, ये वाला सिंबल, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो समझो, देखो सेट ए मैंने लिया 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है ये 1 2 3 4, ठीक है ना। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, ओके। अब ये सिंबल किसके लिए यूज होता है ये देखो, ठीक है ना। जैसे 1 एलिमेंट, ठीक है ना, 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, ठीक है ना, ओके। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 इन सेट ए, ठीक है ना, यस है। लेकिन इसी भाषा को मैं मैथमेटिकली नोटेशन का यूज़ करके कैसे लिख सकता हूँ। जैसे ए प्रॉपर सबसेट होता है बी का, तो हम सेंटेंस ना लिख के ये सिंबल यूज़ करते हैं ना। तो सेम लाइक ये वाला सिंबल जो होता है ये बिलोंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बिलोंग, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, ओके। मतलब अगर एलिमेंट 1 सेट ए में है तो इसको हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अब आपको ये हिंदी लिखने की ज़रूरत, ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन सेट आपको ये लिख देना है, ठीक है ना, सिंबल। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है ये सेट ए में है, ठीक है ना। मतलब इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या 5 इस सेट में है, नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे नोटेशन में, ये लगाएंगे बिलोंग्स और इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 ए सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों साइनों का मीनिंग पता पड़ गया होगा, ठीक है ना। बस यही इसमें यूज़ होना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही बताना है कि सेट ए दे रखा है, ठीक है ना। सेट ए में देखो एलिमेंट क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 और ये 3, 4 और 5, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं या जो भी उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है ना, वो उस सेट के मेंबर होते हैं, ओके। तो ध्यान से देखना, 1 इसका एक एलिमेंट है, मेंबर है, 2 भी इसका एक मेंबर है, 3, 4 ये पूरा एक मेंबर है। इसको एक सेट मत समझना, ठीक है ना। ये अलग लिखा जाएगा जब, तब ये सेट होगा। अब इस केस में ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। 5 इसका एक एलिमेंट है, ओके। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी सेट में एलिमेंट, ये मेंबर ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं तो वो उस सेट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। बस चाहे वो सेट की फॉर्म में लिखे हुए हों या फिर सिंगल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यही आपको इसमें ये टेस्ट करना है। तो फर्स्ट देखो इसमें बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना है। अब बताओ 3, 4 इज क्या है इस सिंबल प्रॉपर सबसेट का, क्या 3, 4 इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है सेट ए का, ना कि इसका प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। देखो ये रहा एलिमेंट है ये, ठीक है ना, तो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो बताई थी अभी ध्यान से देखो कि ए सेट में ये एज ए एलिमेंट दिया है, ठीक है ना कि सबसेट या फिर प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो 3, 4 इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट होगा। तो ये साइन गलत लगा रखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। सेकंड देखो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यस, क्योंकि 3, 4 ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा, ओके। सेकंड देखो, तो सॉरी थर्ड 3, 4, ठीक है ना, ये तो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन अब ध्यान से देखो एक एलिमेंट को सेट के अंदर लिख दिया, अब ये सेट बन गया, ठीक है ना। भाई ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये सिंबल किसका होता है, सेट का लिखने का। तो आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट लिख दिया तो ये एक सेट बन गया ना, ठीक है ना। मैं इस सिंबल के अंदर कुछ लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये सेट है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब सिंबल इन्होंने लगाया है ए, क्या ये इसका प्रॉपर होगा, यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको देखो अब एज ए, इसको एक नया सेट देखो बी मान लो, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 3, 4, सेट ए में देखो क्या है 3, 4, यस है। और ए में इससे एक ज़्यादा एलिमेंट भी है 1, 2, 5, 3 एलिमेंट ज़्यादा हैं, ठीक है ना।
तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये फॉलो करता है, तो ये वाला सिंबल इन्होंने सही यूज किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 1 बिलोंग्स टू ए, यस बिलोंग्स टू करेगा क्योंकि एलिमेंट है तो बिलोंग का आएगा, ठीक है ना, ये सही है। और 1 देखो, अरे सिंगल एलिमेंट ये गलत है, ठीक है ना, कौन सा 5वां, ठीक है ना, ये तो सही है, इसका मतलब है कि सेट का एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट है, कोई प्रॉपर सबसेट थोड़ी ना है। और फिर यहाँ पर सेट थोड़े ना लिखा हुआ है, सेट को तो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो तो आप ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट VI, ठीक है ना, इसमें देखो 1 to 5 प्रॉपर सबसेट बनाएगा, यस बनाएगा, 1 to 5 बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि 1 to 5 ऑलरेडी ए में है और इसमें एक एलिमेंट 3,4 ये जो सेट दिया है इससे ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 1 2 4 प्रॉपर सबसेट होगा, सिंबल भी सही लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखो सेट को बिलोंग करा रहा है, सेट बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, वो या तो सबसेट होगा किसी सेट का या फिर प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना। तो ये 6 7वां गलत है, ठीक है ना। 8 देखो 8 सही है बिल्कुल, नहीं सॉरी गलत है, ठीक है ना। 8 मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बोला गया है देखो 1 2 3 क्या सबसेट होगा ए का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, डेफिनेशन रिकॉल करो प्रॉपर सबसेट की, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, क्या इसमें है 1 और 2 तो है, ओके, क्या 3 एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, इसमें आप ऐसे में समझ लेना कि 3 इसमें है, ठीक है ना, तो 3 इसमें है नहीं, ठीक है ना, तो इस केस में ये प्रॉपर सबसेट नहीं बनाएगा, ओके। 9 देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, ये बिलोंग आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले लिखा हुआ है ये एलिमेंट सेट ए में है, तो आपको दिखाई दे रहा है इस सेट में 5 है, नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 5 यस है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया था कि 5 ऑलवेज सबसेट होता है सभी सेटों का, ठीक है ना। तो पार्ट 10 को देखो, ठीक है ना, इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 5 प्रॉपर सबसेट होगा ए का, यस, ठीक है ना, तो 5 सभी सेटों का प्रॉपर सबसेट होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें 11th में देखो, 11th में बोला गया है कि सेट और उसमें क्या लिखा हुआ है 5 और सिंबल क्या लिखा हुआ है प्रॉपर का ए, ठीक है ना। अब देखो 5 एक सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट लिखा हुआ है इसका एक मेंबर यानी इसका एक एलिमेंट है 5। अब देखो ये जो सेट लिखा हुआ है इस सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा, क्या देखेंगे हम कि इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो ए में होना चाहिए। तो देखो 5 क्या ए में है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत लगा रखा है, ठीक है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। तो इस टाइप से ये बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है ना। तो नीचे ये सेट दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनके आपको सबसेट लिखने हैं, ओके। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, सेट आपको दिया हुआ है ए, इसमें केवल एक एलिमेंट है ए, ठीक है ना। देखो मैंने आपको काउंटिंग बताई थी, किसी भी सेट के सबसेटों की काउंटिंग का फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। अगर कोई सेट है, ठीक है ना, उसमें n एलिमेंट है, ओके, आप काउंट कर सकते हो, तो उसके सबसेटों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर n, ठीक है ना। तो इससे अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आपको पता रहेगी कि कितने सबसेट उसके बनने हैं, ठीक है ना, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ओके। और ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है, ओके। तो इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सेट है तो उसके 2 सबसेट कौन कौन से होते हैं, एक तो 5 होता है और एक वो खुद होता है, ठीक है ना। बाकी सबसेट आपको इसके एलिमेंटों को लिख कर बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो देखो बनाते हैं, इस सेट में एक एलिमेंट है तो इसका फर्स्ट सबसेट हो जाएगा 5, ये तो सभी के लिए, ठीक है ना, होता है, और एक सेट खुद ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके 2 सबसेट हो गए, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, इसमें सेट में एलिमेंट है 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 2 की पावर n से लगाओ n नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा 4,
यानी इसके 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है ना। सबसेट आप जानते हो, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। देखो सेट ए सेट बी है, ठीक है ना। सेट बी का सबसेट कब कहा जाता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हों, ठीक है ना। तो इसको हम ए को सबसेट कहते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक पॉइंट होता है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ओके। तो प्रॉपर सबसेट भी ऑल्सो क्या होता है, सबसेट होता है, ओके। तो ये सबसेट मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने हो गए, 4 हो गए। अब लिखते हैं, देखो कैसे। तो ऑलवेज आपको 5 तो लिखना ही है, ठीक है ना, और वो सेट तो 2 हो जाते हैं। बाकी 2 सोचो इनमें से मैं कितने कितने एलिमेंट लिखूं कि इसका ये सबसेट बन जाए, जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली कि इस सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो अगर मैं एक सेट ऐसे लिख देता हूँ, क्या ये इसका सबसेट नहीं होगा। देखो इसके जो भी एलिमेंट है, ए एलिमेंट है इसमें है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं वो नहीं दिखती, इसमें सबसेट में केवल अपने जो जिसको आप सबसेट चेक करना चाहते हो उसके एलिमेंट देखने होते हैं उस सेट में जिसका आप कहना चाह रहे हो सबसेट, ठीक है ना। तो देखो इस सेट के एलिमेंट ए यानी कि सारे हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और एक कैसा लिख जाएंगे, एक बी को लेके लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 हो गई, ओके। और नंबर 3 देखते हैं। इसमें है 3 एलिमेंट 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके लिखते हैं। एक तो 5 हो जाएगा, एक खुद ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक 3 तो ऐसे लिख जाएंगे, एक एक एलिमेंट करके लिख दो, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 और रह जाते हैं। 3 कैसे लिख जाएंगे, अब 1 2 2 एलिमेंट करके लिख दो, 1 और 2 ले लो, 2 और 3 ले लो, और 1 और 3 ले लो, बस हो गए ये, ठीक है ना। तो ये सारे इसके सबसेट हो गए, ओके। नंबर 4, ठीक है ना। अब 5 है, ये तो 5, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब 0 एलिमेंट होते हैं। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 5 का तो खुद 5 ही होता है, ठीक है ना, सबसेट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ऑफ ए। पावर ऑफ सेट क्या होता है किसी सेट का, कि उसमें सारे सबसेटों का अगर सेट बना देते हैं तो उसको पावर सेट बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपको पावर सेट में एलिमेंटों की काउंटिंग करनी हो तो आप उस सेट के इन्हें सबसेटों को काउंट कर दो, ठीक है ना। तो देखो सेट एक कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो इसके सबसेट बताओ कितने होंगे, अभी बताए थे 2 की पावर 0 यानी 1 होंगे, और यही काउंटिंग होगी किसकी, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो 1 होंगे, ओके। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो ये निकालना हो, या फिर किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट, उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 5th, ठीक है ना। अब 6 देखते हैं। देखो इंटरवल से रिलेटेड है, इंटरवल मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो यानी सारी वीडियो आपको एक सिक्वेंस में मिलने वाली है बच्चों, NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओके तो देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको बस वही लिखना है, क्लोज सेमी क्लोज, ठीक है ना। आप जानते हो, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स के जिस तरफ, ठीक है ना, ये वाली इक्वलिटी मिल जाए आपको, इसका मतलब है इधर जो राशि होगी वो लेस देन होगी इस वाली से, इसका मतलब है ये वाली ग्रेटर बड़ी होगी इस इधर जो लिखी होगी, ठीक है ना। इक्वलिटी का मतलब इक्वल भी हो सकता है, ये जो साइन लग गया ना इसका मतलब होता है इक्वल भी होगा, या फिर ये साइन ऐसे दिखे तो उस तरफ आपको बनाना है, या तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ब्रैकेट या फिर इस टाइप से, ठीक है ना। अगर आपको केवल ये साइन दिखे ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा तो इस केस में आपको ओपन बनाना है, या तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको या फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा किस तरफ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ बनाना, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट देखो, इसमें बोला गया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन x है कैसा, -4 से बड़ा लेकिन लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि जो x है आपका वो -4 से तो बड़ा है
लेकिन 6 या फिर 6 से छोटा है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको सेट में, आपको क्या लिखना है कि इन दोनों एलिमेंटों को लिखना है, ये जो बाहर वाले हैं, ठीक है ना, -4 और 6 थोड़ी सी दूरी पर लिखना है ये, ठीक है ना। अब इधर ऐसा वाला ये ब्रैकेट आएगा या फिर इधर ये आएगा, वो मैंने बताया था कि आपको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है ना। तो देखो इधर कैसा है, ये क्लोज है तो ये वाला आ जाएगा। अब ऐसा तो लगाओगे नहीं, ठीक है ना, बंद इधर से बंद होता है, इधर से ओपन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे लगेगा, ठीक है ना। और इधर देखो इनमें से ये तो कौन सा लगेगा, ओपन लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ओपन का मतलब ये होता है कि -4 इस सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम इंटरवल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप आसानी से लगा सकते हो। सेकंड में बोला गया है कि x ग्रेटर है -12 से और लेस देन है -10 से। ओके, देखो -12 लिखो और 10 लिखो। अब ये कैसा साइन है, ओपन का है तो ओपन आएगा, और ये साइन कैसा है, ओपन है तो इधर से भी ओपन, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो थर्ड में 0 से x क्या है, ग्रेटर है और लेस देन है 7 से, ठीक है ना। तो देखो 0 लिखो और 7 लिखो। तो इसका इंटरवल बनाना है तो आपको क्या करना है, अब की बार देखो इधर क्लोज है तो आपको इधर से बंद करना है, ठीक है ना, इधर ओपन लगाना है क्योंकि इधर इक्वलिटी होल्ड नहीं है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है x की वैल्यू फोर्थ में देखो x क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल है 3 और लेस देन इक्वल है 4, ठीक है ना। तो देखो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, 3 लिखो 4 लिखो। अब की बार इधर क्लोज है तो इधर से और ये इधर से बंद कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको सेमी क्लोज बोलते हैं, ये ओपन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है 7 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। बस आपको देखो एक मैं लिख देता हूँ 7 में, फर्स्ट का देखते हो -3,0 आपको ये इंटरवल दिया हुआ है ओपन, ठीक है ना। तो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये तो सभी में कॉमन आना है, सभी में, ठीक है ना। अब आपको अपना x देखना है कि जिस तरफ ओपन हो उस तरफ आपको कैसा ये इक्वलिटी होल्ड करनी है, और जिस तरफ क्लोज हो उस तरफ आपको इस तरफ की इक्वलिटी होल्ड करनी है, ठीक है ना। तो x देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि -3 से बड़ा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी है लेकिन वो 0 से लेस देन है, ठीक है ना। ये वाली बाउंड्री जो बताती है, ये वाला जो नंबर होता है राइट साइड वाला, ये बताता है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है ना, इससे भीतर रहना और इसके इक्वल रहना है। अगर इक्वल कब रहेगा, जब इधर ये क्लोज लगा हुआ हो, ठीक है ना, ओपन लगा हुआ है तो इससे पीछे पीछे रहना है। सेम लाइक जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा रहता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको इससे आगे आगे जाना है, ठीक है ना। अब ये नंबर इंक्लूड करना है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि इधर ओपन है या फिर क्लोज है, ठीक है ना। क्लोज है तो ये भी नंबर लेना होगा, अगर ओपन है तो आपको ये नंबर नहीं लेना, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोला है ना कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन सभी का, तो ट्राइंगल का सेट हो जाएगा, सभी आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए सेट है 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8, तो विच फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं ABC, आपको यूनिवर्सल सेट देखना है। आपको अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको सेट कुछ दिए जाए और आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट होगा, तो आप जो भी सेट दिए हैं, ठीक है ना, उनके सारे एलिमेंटों को एक सेट में लिख लेना, ठीक है ना, और देख लेना उससे कौन सा सेट मैच करता है, ठीक है ना, वही आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल का मतलब बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट, ठीक है ना। तो देखो थर्ड हो जाएगा, इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसके ए के भी सारे आ रहे हैं, बी के भी और सी के भी, ठीक है ना। तो 9 में थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया है कि आपको सपोज करो ए सेट और बी दिए जाएँ, ठीक है ना, इनका आपसे यूनिवर्सल पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लेना और सेट बी के सारे, ठीक है ना। तो बस यही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ओके,
इसका मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको अगर कुछ कोई इंक्वायरी हो, ठीक है ना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है, देखो बच्चों, ये जो इसमें थ्योरी यूज़ की थी वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि मैं आपको दोबारा से सारी बताऊँ, ठीक है ना। वो आप जाकर देखो, फिर अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।